मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से सब वह करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। हरे कृष्ण, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, नियमित रूप से प्रातः 5 बजे आप हमारे चैनल पर आषाढ़ मास महात्म्य की कथाएं श्रवण करते हैं। भक्तों, कल के अध्याय में आपने नाग तीर्थ, मातृ तीर्थ, अविघ्न तीर्थ, शेष तीर्थ की महिमा का वृतांत श्रवण किया। भक्तों, आज के इस अध्याय में हम अस्वस्थ तीर्थ, पिप्पल तीर्थ, शनैश्चर तीर्थ, सोम तीर्थ, धान्य तीर्थ और विदर्भा संगम तथा रेवती संगम तीर्थ की कथा का वृतांत श्रवण करेंगे। भक्तों, यदि आप सबने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर लें, जिससे आपको आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल सके। तो भक्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और आगे की कथा का रसपान करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, गोदावरी के उत्तर तट पर अस्वस्थ तीर्थ, पिप्पल तीर्थ और शनैश्चर तीर्थ है। उनका फल सुनो। पूर्व काल की बात है, देवताओं ने महर्षि अगस्त से अनुरोध किया था कि आप विंध्य पर्वत को आदेश देकर ऊपर उठने से रोकें। महर्षि अगस्त धीरे धीरे सहस्त्रों मुनियों के साथ विंध्य पर्वत के समीप गए। उन्होंने देखा नगश्रेष्ठ विंध्य असंख्य वृक्षों से व्याप्त सैकड़ों शिखरों से घिरा हुआ और बहुत ही ऊंचा है। ऊंचाई में वह मेरुगिरी और सूर्य से टक्कर ले रहा है। मुनि के आने पर विंध्य पर्वत ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। मुनि श्रेष्ठ अगस्त ने जब ब्राह्मणों के साथ विंध्यगिरी की प्रशंसा की और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इस प्रकार कहा, पर्वत श्रेष्ठ, मैं तत्वदर्शी मुनियों के साथ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से दक्षिण दिशा की यात्रा करना चाहता हूँ। तुम मुझे जाने का मार्ग दो। मैं तुमसे आतिथ्य में यही मांगता हूँ, जब तक लौट ना आऊं तब तक तुम नीचे होकर ही रहना, इससे विपरीत ना करना। विंध्य पर्वत ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। महर्षि अगस्त उन मुनियों के साथ दक्षिण दिशा में चले गए। वे धीरे धीरे गौतमी के तट पर पहुंचकर सामत्सरिक यज्ञ में दीक्षित हो गए। उन्होंने ऋषियों के साथ 1 वर्ष तक के लिए यज्ञ आरंभ कर दिया। उन दिनों कैटभ के 2 पापी पुत्र राक्षस धर्म के कंटक हो रहे थे। उनका नाम था अश्वस्थ और पिप्पल। वे देवलोक में भी प्रसिद्ध थे। ब्राह्मणों को पीड़ा देना उनका नित्य का काम था। ब्राह्मणों का कष्ट देखकर महर्षिगण गोदावरी के दक्षिण तट पर नियम पूर्वक तपस्या करने वाले सूर्यपुत्र शनैश्चर के पास गए और उनसे उन राक्षसों के सब अत्याचार कह सुनाए। यह सुनकर शनैश्चर ब्राह्मण के वेश में रहने वाले अश्वस्थ नामक राक्षस के पास गए और स्वयं भी ब्राह्मण बनकर उन्होंने उसकी परिक्रमा की। उन्हें परिक्रमा करते देख राक्षस ने ब्राह्मण ही समझा और प्रतिदिन की भांति माया करके उस पापी राक्षस ने उनको भी अपना ग्रास बना लिया। उसके शरीर में प्रवेश करके शनि ने उनकी आंतों को देखा। शनि की दृष्टि पड़ते ही वह पापात्मा राक्षस वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति क्षण भर में जलकर भस्म हो गया। अस्वस्थ को भस्म करके वे ब्राह्मण रूपधारी शनि दूसरे राक्षस के पास गए। वहां उन्होंने अपने को वेदाध्ययन करने वाले ब्राह्मण के रूप में उपस्थित किया, मानो वे विनीत शिष्य थे। और पिप्पल ने पहले की ही भांति अन्य शिष्यों के समान शनैश्चर को भी अपना आहार बनाया, किंतु उदर में प्रवेश करने पर शनिदेव ने उनकी आंतों पर दृष्टि डाली। उनके देखते ही वह भी जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार उन दोनों को मारकर सूर्यपुत्र शनैश्चर ने मुनियों से पूछा, अब मेरे लिए कौन सा कार्य है, आप लोग बताएं। मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शनि को इच्छा अनुसार वर देना चाहा। शनिदेव बोले, जो मेरे दिन को नियम से रहकर अश्वस्थ का स्पर्श करे उनके सब कार्य सिद्ध हो जाएं और मेरे द्वारा होने वाली पीड़ा भी उन्हें ना हो। जो मनुष्य अश्वस्थ तीर्थ में स्नान करे उनके भी सब कार्य सिद्ध हो जाएं। जो मानव शनिवार को प्रातः काल उठकर अस्वस्थ का स्पर्श करते हैं उनकी समस्त पीड़ा दूर हो जाती है। तब से उस तीर्थ को अश्वस्थ तीर्थ, पिप्पल तीर्थ और शनैश्चर तीर्थ भी कहते हैं। अगस्त, शात्रिक, यज्ञिक और सामगमिक आदि 16,108 तीर्थ वहाँ वास करते हैं। उन तीर्थों में किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है। इसके आगे विख्यात सोम तीर्थ है। उसमें स्नान और दान करने से सोमपान का फल मिलता है। औषधियाँ पूर्व काल से ही संपूर्ण जगत की माताएं हैं।
उनमें ही यज्ञ, स्वाध्याय और धर्मकार प्रतिष्ठित है। औषधियों से ही समस्त रोगों का निवारण होता है। उन्हें से अन्न की उत्पत्ति और सब प्राणों की रक्षा होती है। एक दिन औषधियों ने मुझसे कहा, सुरश्रेष्ठ, हम लोगों को एक ऐसा पति दीजिए जो राजा हो। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, तुम सबको राजा पति रूप में प्राप्त होगा। तब उन्होंने पुनः प्रश्न किया, इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? मैंने कहा, माताओं, तुम गौतमी के तट पर जाओ। गौतमी के प्रसन्न होने पर तुम्हें लोक पूजित राजा की प्राप्ति होगी। यह सुनकर वे वहां आ गईं और गौतम की स्तुति करने लगी। औषधियां बोली, भगवान शंकर की प्रियतमा पुण्य सलीला गौतमी, यदि आप इस पर भूतल पर आती हो तो संसार के प्राणी जो नाना प्रकार की पाप राशियों से तिरस्कृत हुए दुखी हो रहे हैं, क्या करते नदीश्वरी, भूमंडल के मनुष्यों के स्वभाव का अनुमान कौन कर सकता है? जिनके महापातकों का नाश करने वाली आप जगन माता गंगा उनके लिए सदा ही सुलभ है। तीनों लोगों की वंदनिया जगजननी गंगा, आपके वैभव को कोई नहीं जानता, क्योंकि कामदेव के शत्रु भगवान शंकर भी सदा मस्तक पर लिए रहते हैं। मनोवांछित फल देने वाली माता तुम्हें नमस्कार है। पापों का विनाश करने वाली ब्रह्ममयी देवी तुम्हें नमस्कार। भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हुई गंगा तुम्हें नमस्कार है। भगवान शंकर की जटा से प्रकट हुई गौतमी देवी तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने वाली औषधियों से गंगा जी ने कहा, देवियों बताओ तुम्हें क्या दूं? औषधियां बोली, जगन माता, हमें अत्यंत तेजस्वी राजा को पति रूप में दीजिए। गंगा जी ने कहा, माता औषधियों, मैं अमृत रूप हूँ, तुम भी अमृत स्वरूपा हो, अतः तुम्हें तुम्हारे योग्य ही अमृतात्मा सोम को पति रूप में देती हूँ। गौतमी के इस वरदान का देवताओं, ऋषियों, चंद्रमा तथा औषधियों ने भी अनुमोदन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थान को चली गईं। जिस स्थान पर औषधियों ने समस्त पाप संताप का निवारण करने वाले अमृत स्वरूप राजा को सोम को पति रूप में प्राप्त किया, वह सोम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान और दान करने से पितर स्वर्ग में जाते हैं। जो प्रतिदिन इस प्रसंग को पढ़ता व स्मरण करता है, वह दीर्घायु, पुत्रवान और धनवान होता है। तदंतर धान्य तीर्थ है, जो मनुष्य की सब अभिष्ट वस्तुओं देने वाला है। वह सुकाल उपस्थित करने वाला, कल्याणप्रद तथा मनुष्य को सब प्रकार की आपत्ति से मुक्त करने वाला है। राजा सोम को पति रूप में पाकर औषधियां बहुत प्रसन्न हुई थी। उन्होंने सब लोगों तथा गंगा जी के सामने यह अभिष्ट वचन कहा। वेद में एक पवित्र गाथा है जिसे वेदों के विद्वान जानते हैं। जिस भूमि में फसल उगी हुई है वह माता के समान साक्षात माता ही है। जो गंगा जी के समीप उसका दान करता है वह समस्त अभिलिषित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। जो मानव खेती लगी हुई भूमि, गौ तथा औषधियों को ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप ब्राह्मण के लिए भक्ति पूर्वक दान करता है, उसका किया हुआ सब दान अक्षय होता है तथा वह अपने संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। औषधियाँ सोमराज की प्रिया हैं और सोम भी औषधियों के पति हैं। यह जानकर जो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को औषधि अन्न दान करता है, वह संपूर्ण अभिलिषित वस्तुओं को पाता और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। औषधियां राजा सोम से बातचीत करती हुई कहती हैं, राजन, हम ब्रह्म रूपणी और प्राण रूपणी हैं। जो हमें ब्राह्मणों को दान करे उसे तुम पर लगाओ। स्थावर जंगम रूप जितना भी जगत है वह सब हम लोगों से व्याप्त है। हव्य, कव्य, अमृत तथा जो कुछ भी भोजन के काम आता है वह हमारा ही श्रेष्ठ अंश है। यह जानकर जो अन्न का दान करता है, राजन, उस पर पार लगाओ। राजा स्वयं जो भक्ति पूर्वक इस वेद की गाथा का श्रवण, स्मरण अथवा पाठ करे उसे तुम पार लगाओ। गंगा के किनारे जिस स्थान पर राजा सोम के साथ औषधियों ने इस वेद की गाथा का पाठ किया वह धान्य तीर्थ कहलाता है। उस दिन से उसके कई नाम हो गए, औषध तीर्थ, सौम्य तीर्थ, अमृत तीर्थ, वेद गाथा तीर्थ और मातृ तीर्थ। जो मनुष्य इन तीर्थों में स्नान, जप, होम, दान, पितृ तर्पण और अन्न दान करता है उसका वह सब कर्म अच्छे फल देने वाला होता है। वहाँ दोनों तटों पर 1600 तीर्थ हैं जो सब पापों का नाश करने वाले और सब प्रकार की संपत्ति बढ़ाने वाले हैं। वहाँ विदर्भा संगम और रेवती संगम तीर्थ भी हैं। अब उनका वृतांत बतलाऊंगा। पुराण वेत्ता पुरुष उसे जानते हैं। महर्षि भरद्वाज एक बड़े तपस्वी महात्मा थे। उनकी बहन का नाम रेवती था, वह कुरूपा थी। उसका सर बड़ा विकृत था। प्रतापी भरद्वाज गंगा जी के दक्षिण तट पर बैठकर बड़ी चिंता करने लगे कि इस भयंकर आकार वाली अपनी बहन का विवाह किसके साथ करूं? कोई भी तो इसे ग्रहण नहीं करता। अहो, किसी के कन्या ना हो, कन्या केवल दुख देने वाली होती है। जिसके कन्या हो उस प्राणी को जीते जी पग पग पर मृत्यु रहती है।
इस प्रकार वे अपने सुंदर आश्रम पर तरह तरह के विचार कर रहे थे। इतने में ही कट नाम के एक मुनि वहां भारद्वाज मुनि का दर्शन करने के लिए आए। उनकी अवस्था 16 वर्ष की थी। शरीर सुंदर था। वे शांत, जितेंद्रीय और सद्गुणों की खान थे। कट ने आते ही भारद्वाज को प्रणाम किया। भारद्वाज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और आश्रम पधारने का कारण पूछा। कट ने कहा, मैं विद्यार्थी हूँ और इसी उद्देश्य से आपका दर्शन करने आया हूँ। जो उचित हो वह कीजिए। भारद्वाज ने कट से कहा, महामते, तुम्हारी जो इच्छा हो पढ़ो। मैं पुराण, स्मृति, वेद तथा अनेक प्रकार के धर्म शास्त्र सब जानता हूँ। तुम सिर की अपनी रुचि बतलाओ। कुलीन, धर्मपरायण, गुरु सेवक तथा सुनी हुई विद्या को तत्काल धारण करने वाला शिष्य बड़े पुण्य से मिलता है। कट ने कहा, ब्राह्मण, मैं निष्पाप, सेवा परायण, भक्त, कुलीन और सत्यवादी शिष्य हूँ। मुझे अध्ययन कराइए। एवं अस्तु कहकर भारद्वाज ने कट को संपूर्ण विद्या पढ़ाई। विद्या पाकर कट बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भारद्वाज से कहा, गुरुदेव, आपको नमस्कार है। मैं आपके मन के अनुकूल दक्षिणा देना चाहता हूँ। आप कोई दुर्लभ वस्तु भी मांग सकते हैं। बताइए क्या दूं? जो शिष्य अपने गुरु से विद्या प्राप्त करके भी उन्हें मोहमस दक्षिणा नहीं देते, वे अब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहती है, अब तक नरक में पड़े रहते हैं। भारद्वाज ने कहा, यह मेरी बहन अभी कुमारी है, इसे विधि पूर्वक ग्रहण करो और पत्नी बनाओ। इसके प्रति प्रेम पूर्ण बर्ताव रखना, यही मैं दक्षिणा मांगता हूँ। कट ने कहा, बहुत अच्छा। यह कहकर गुरु के आदेश से विधि पूर्वक दी हुई रेवती का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। उसके सुंदर रूप की प्राप्ति के लिए वहीं रहकर देवेश्वर शंकर की आराधना की। रेवती ने भी शिव की प्रसन्नता के लिए उनका पूजन किया। इससे वह सुंदर रूपवती हो गई। उसका प्रत्येक अंग मनोहर दिखाई देने लगा। अब उसके रूप की कहीं समता नहीं थी। वहां रेवती के स्नान करने से जो जल की धारा प्रकट हुई वह रेवती नाम की नदी हुई, जो रूप और सौभाग्य प्रदान करने वाली है। फिर कट ने उसकी पूर्ण रूपता की सिद्धि के लिए नाना प्रकार के कुशों से अभिषेक किया। इससे विदर्भा नाम की नदी प्रकट हुई। जो मनुष्य रेवती गंगा में श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसी प्रकार जो विदर्भा और गौतमी के संगम में स्नान करता है उसे तत्काल भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहाँ दोनों तटों पर 100 उत्तम तीर्थ हैं, जो सब पापों के नाशक तथा संपूर्ण सिद्धियों के दाता हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी गंगा के उत्तर तट पर पूर्ण तीर्थ है। भक्तों, आगे की कथा का श्रवण हम कल के अध्याय में करेंगे। यदि आपको हमारी आषाढ़ मास महात्म्य की कथाएं अच्छी लगती हूँ तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही सभी भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।